तो हम लोग बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर डिस्कस किया था हमने इलास्टिसिटी पे। ओके, इलास्टिसिटी क्या होती थी? इट इज अ प्रॉपर्टी टू रिगेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज, एनी डिफॉर्मेशन इन द इट्स शेप और साइज। सर फोकस नहीं हुआ। हाँ मतलब भाई फोकस। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। आ गया? ओके, तो इलास्टिसिटी क्या है वो समझ में आ गया? हाँ। ओके, इलास्टिसिटी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग बता रहे थे बेटा कि इलास्टिसिटी क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट? तो एनसीईआरटी में बहुत सिंपल डायग्राम्स बनाए हुए हैं कि भाई इलास्टिसिटी होने का बेसिक रीजन ये है कि फोर्सेस एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर्स एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाते हैं। आ रहा है समझ में? तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो इस तरह से स्प्रिंग के जैसा अटैच किया हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। अगर मैं इस तरह से मान रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल को हिलाया जाए तो क्या होगा? अगर मैं इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल को हिलाऊंगा तो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा, राइट? मतलब मैं अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर इस मॉलिक्यूल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई ऐसा समझ सकते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स वापस उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पे लगेगा। कोई डाउट? ओके, तो ये जो लग रहा है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। और इस स्प्रिंग के जैसे मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेवियर करता है। कोई डाउट यहाँ तक? ना। समझ में आ गया? यस। ओके, अब इसकी जगह पे अगर कोई मैं दूसरा पार्टिकल जैसे मड ले लूं तो मड क्या होता है? मड पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो वापस मुझे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं या फिर ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। ओके, और उसकी इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। कोई डाउट? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बोल सकते हैं कि एक दूसरे के इनवर्स है। इनवर्स मतलब एक क्या करेगा, अपना शेप एंड साइज रिगेन करने का ट्राई करेगा, जबकि प्लास्टिक ऐसा है जो अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाएगा। दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ओके, हाँ बोलो। सर आप अभी हम एनसीईआरटी में से नोट्स लिख लेना। हाँ, एनसीईआरटी में मैं नोट्स अभी मैं टिक करवा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा रहा हूँ तुमको। अच्छा, वो ओके। टिक कर लो। ओके, स्क्रीन शेयर भी चल रही है, वो देखो, सबको स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही होगी। ये टिक कर लो। एक काम करता हूँ, मैं पहले सारा टिक करवा देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको टिक करते जाओ। ये टिक कर लिया सबने? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। या ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज करने का ट्राई किया किसी ने? एक्सरसाइज कर चुके हो? नहीं सर, हो गई सर। नहीं किया ना अभी तक? हो गई, ओके गुड। जिसने नहीं किया नेक्स्ट क्लास तक कर लेना। चलो, ये कर लिया टिक पहला? यस सर। ओके, उसके बाद बेटा ये जो है एक्चुअली ये स्प्रिंग वाला जो मैंने बताया इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, वो सीबीएसई एज वेल एज जीएसई दोनों में से हट गया है। ओके, तो उसमें से कोई नोट्स नहीं लिखनी है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये सिर्फ टिक कर लो फटाफट। टिक कर लो ये। कर लिया? नहीं सर। ओके, कर लो कर लो। हो गया? उसके बाद ये टिक करो। नीचे का ये टिक कर लो। डन? उसके बाद ये टिक कर लो।
हो गया? हो गया? आगे करो इतना। Yes, sir. ये टिक कर लो। सर एक सेकंड ऊपर बताओ ना, एक सेकंड। होगा। बेटा ये डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है। ओके, इस डायग्राम को मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट ये डायग्राम करना है। चलो कर लिया ट्रिक। हुक्स लॉ कर लिया। हुक्स लॉ पूरा ही करना है। ओके, उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में यहाँ से स्टार्ट करना है। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर करो। डन सर। अच्छा बेटा, इसमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना। अगर कहीं पे करेक्शन की जरूरत पड़े तो तुम खुद से करेक्ट कर सकते हो, राइट? जैसे इन दिस फिगर ऐसा कुछ लिखा होता है। ओके, या फिर वी कैन सी दैट, ऐसा कुछ भी जो चीज लिखी है उसको समझ के लिखना है। नोट्स बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो। ये जो मैंने हाईलाइट किया दैट इज बेसिक पॉइंट्स। वे हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं। ओके, ये कर लो। कर दिया इतना? होगा। यस। ओके, इसमें बेटा एक और चीज है, 1 मिनट। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला है वो वाला। ओके, यहाँ से इन दिस केस से इसको बेटा खुद से समझ के फिर लिखना है। ओके, मैं समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा ये चीजें, बट जैसे इन दिस केस मतलब कौन सा केस है वो समझना है ऊपर पढ़ के, तो उसके बाद फिर नोट्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? कर लिया ये? डन सर सर। ऐसा सिर्फ इस चैप्टर के लिए आप या हर एक चैप्टर हाँ में हाँ, इस वैसा? चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है इसलिए। ओके सर। ओके, चलो उसके बाद ये कर लो। कर दिया? यंग्स मॉड्यूलस, वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अच्छा बेटा, इसमें देखो यूनिट्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं वो टिक नहीं करवा रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है, उसकी ये बात तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक करेंगे। आज यहाँ तक टिक कर लिया सबने? कर लिया सबने टिक बेटा? अब सर थोड़ा पढ़ना सा स्टार्ट ऊपर कर। करो ना। सर हाँ हाँ, बोलो। 9.4 वाली फिगर करनी है या नहीं? 9.4 वाली, 1 मिनट देख लेता हूँ। नहीं बेटा, 9.4 की फिगर की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओके, बट नोट मत करो, बट समझ में आना चाहिए कि किसकी फिगर है। ओके, ये सर जो इलास्टिक इलास्टोमर की बात चल मॉड्यूलस रही है में कुछ उसकी करना फिगर है है? ये। हाँ, इलास्टिक मॉड्यूलस में ये करना है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस, यहाँ तक कर लो। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ तक टिक कर लो। हो गया सबका? हाँ यस सर। सर। 9.6.1 तक मैंने टिक करवाया है। ओके, चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कर हटा दूं ना इसको? यस सर। ओके, चलो। ओके, सो हम लोग प्लास्टिक और इसकी बात कर रहे थे, ये समझ में आ गया?
कोई डाउट Yes. इसमें? चलो अब डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे हमने डेवलप किया है। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग किस तरह से अब डेवलप करेंगे, मतलब अब हम लोग को डिस्कशन करना है प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ओके, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस नाम सुना हुआ है बट फिजिक्स में कुछ अलग मतलब है इसका। क्या होता है स्ट्रेस? तो बेटा तुमको स्ट्रेस कब लगता है वो सोचो, तुम्हें स्ट्रेस कब लगता है? बोलो भाई, तुम लोगों एग्जाम्स। को स्ट्रेस कब लगता है? चीजें एग्जाम, एग्जाम यस राइट, एग्जाम का स्ट्रेस होता है। और किस चीज का स्ट्रेस होता है? और किस चीज का स्ट्रेस होता है? और किस चीज का स्ट्रेस होता है? कोई नहीं बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, क्या स्ट्रेस है? एग्जाम का स्ट्रेस। एग्जाम का स्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज एग्जाम आ रही है। एग्जाम का मतलब क्या है? कोई एक्सटर्नल चीज आके तुम्हें परेशान कर रही है। ओके, अगर मान लो एग्जाम नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, मजे से घूम रहे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। सिमिलरली बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्टेट में पड़ा है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है उसकी लाइफ में। बट अगर मान लो किसी ने आके फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ओके, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहे हैं उसकी वजह से ये इसके शेप चेंज करने का ट्राई करेगा। एक्सटर्नल फोर्स उसका शेप चेंज करने का ट्राई कर रहा है, तो ये खुद क्या करेगा? इसके मॉलिक्यूल्स हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये खुद क्या करेगा? अपने अंदर एक फोर्स Oppose. डेवलप करेगा, अपोजिंग फोर्स, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अपने अंदर वो क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मटीरियल विल डेवलप रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन देखूं इसका, मान लो ये सिलिंड्रिकल रॉड है, अगर इसको तुम साइड से देखते तो ऐसा दिखने वाला था, सिलिंड्रिकल रॉड। अगर इसको मैं काट दूं यहां से, तो ये जो एरिया दिखेगा तुमको, तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स डेवलप्ड हो रहा है दैट इज नोन एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? तो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये फोर्स कौन सा है? क्या ये फोर्स ये वाला फोर्स है जो लग रहा है वो वाला? हाँ सर। क्या डेफिनेशन में जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, क्या स्ट्रेस की डेफिनेशन में एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। क्या हम ये कर रहे हैं? डेफिनेशन में फोर्स जो लग रहा है दैट डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे क्या? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेस की डेफिनेशन में जो फोर्स हम लोग लेते हैं दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है दैट डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, इन 99% केसेस में जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो हर बार जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी से हम डिवाइड करेंगे। समझ में आया? बट डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स कौन सा लग रहा है? जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप्ड हुआ दैट डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। आया समझ में? यस सर। समझ में आ गया? चलो, यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट अगर बोले तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर के जैसा ही हो गया क्या? क्या ये प्रेशर है? क्या ये प्रेशर है? तो बेटा जरूरी नहीं कि ये प्रेशर ही हो। जैसे सेम है। ओके, ये प्रेशर के जैसा है बट प्रेशर नहीं है, पहली बात समझ लो। बिकॉज प्रेशर जो होता था वो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया था, जबकि स्ट्रेस में क्या कर रहे हैं? जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ डिवाइडेड बाय एरिया कर रहे हैं। तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? स्ट्रेस जब भी कोई बोले, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं, उसमें से जब भी स्ट्रेस की बात चले तो इसका मतलब सेम ही होता है कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है स्ट्रेस। अब किस किस टाइप के स्ट्रेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया स्ट्रेस का मतलब? यस स्ट्रेस सर। का मतलब समझ में आया यहाँ तक? चलो बढ़िया। अब किस किस टाइप के स्ट्रेस होते हैं तो डिपेंड करेगा कि फोर्स कौन सा लग रहा है, और उसके हिसाब से हमारे पास स्ट्रेस के अलग अलग डेफिनेशन है। ओके, सबसे पहला फोर्स है जिसको हम कहेंगे
टेंसाइल फोर्स। पहला फोर्स कौन सा है? टेंसाइल फोर्स। ओके, टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या हुआ? टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, कुछ फोर्स लगा के हम लोग इसको खींच रहे हैं, ओके, मतलब इसको हम पकड़ के ऐसा खींच रहे हैं जोर से, तब जो डेवलप होता है इसमें, दैट इज नोन एज टेंशन। समझ में आया? यस। ओके, टेंशन जैसे हम लोग रस्सी में भी डेवलप होता था, उसको भी टेंशन बोलते हैं। उसी की तरह ये है कि रॉड को अगर दोनों तरफ से हम खींच रहे हैं, अच्छा क्या एक तरफ से खींचेंगे तो टेंशन डेवलप होगा क्या? हाँ शायद, एक तरफ थोड़ा। से खींचेंगे तो टेंशन पर होगा। बहुत ज्यादा फोर्स से खींचना पड़ेगा ना शायद। देखो, अगर हम लोग एक तरह से ही खींचेंगे तो बेसिकली ये मोशन करने लगेगा, पहली बात। ओके, और उसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन डेवलप होगा बट कम होगा। जो भी टेंशन डेवलप होगा वो उसके इनर्शिया की वजह से डेवलप होगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ओके, इसका मोशन को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से टेंशन डेवलप होगा। करेक्ट। और इसीलिए हम लोग जनरली जब ये मासलेस लेते थे, अगर तुम्हें याद हो कि मासलेस स्ट्रिंग ले ली, मासलेस स्ट्रिंग ले ली, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? इनर्शिया भी जीरो हो गया, इनर्शिया भी नहीं है। टेंशन डेवलप Yes, नहीं sir. होता था। ओके, हर जगह पे सेम था। तो जब भी दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तभी एक बोल सकते हैं कि भाई टेंशन होने वाला है, वरना टेंशन नहीं होने वाला, इतना समझ लो। ओके, अब कोई भी हम लोग, जब भी पहले भी मैंने बात की कि ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, बाद में हमें स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो वो तो जनरली रेस्ट पे रहने वाला है। ओके, तो इसलिए फोर्स तो दोनों तरफ लगने ही वाले हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, तो ये टेंसाइल फोर्स है। और टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकलेगा? अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस निकालूं कैसे निकलेगा? तो वही भाई, ये जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ये पहला हो गया। बेटा कोई चैट में लिख रहा है तो मैं चैट रीड नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने किसी का देखा, आवाज लैग हो रही है क्या मेरी? नहीं हो रही है बेटा? नहीं सर। नहीं हो रहे ना? हाँ सर। चलो, टेंसाइल समझ में आ गया। ओके, हाँ, तो आ गया। टेंसाइल में ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। अब इसका अपोजिट, मैं फोर्स जो लगा रहा हूँ वो ऐसा लगा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा फोर्स लगाया तो इसको हम क्या कहेंगे? कैसा, किस टाइप का फोर्स है? तो ये बोल रहे हैं कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। और वो क्या हो जाएगा? वापस वही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कोई डाउट कंप्रेसिव में? सर हम वो एरिया कौन सा ले रहे हैं? हाँ, एरिया वही बेटा जो परपेंडिकुलर एरिया है वो लेंगे। क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स से परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उससे परपेंडिकुलर एरिया लेना होता है। आया समझ में? यस सर। ओके, मतलब जेई में शायद क्वेश्चंस करवाए होंगे इसके ऊपर तुम लोगों को कि लेट्स से ये हम लोग एरिया ले रहे हैं, जैसे ये रॉड है। ओके, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है एफ, तुम्हें ये एरिया पे स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस तुमको दे रखा है, ये एरिया दे रखा है। अगर मैं पूछूं कि भाई ये एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या फोर्स लग रहा है या फिर इसका, इस पे क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो इसके स्ट्रेस को जानने के लिए तुम्हें फोर्स कौन सा लेना पड़ेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा उसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, तो अगर इस एरिया पे तुम्हें स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दैट डिवाइडेड बाय एरिया। कोई डाउट? ठीक है। सर और उसका इस केस में एरिया वो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? इस केस में वो क्या हो जाएगा कंपोनेंट? चलो, अगर हम लोग हाँ कंपोनेंट की अगर डिस्कशन करना है तो इसको भी भूल जाते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ओके, नॉर्मल से ये थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा बन रहा है तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा? ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ से 90 डिग्री है। ये थीटा है तो क्या होगा बताओ? कौन सा एंगल करें हम लोग? इसके बीच में एंगल क्या होगा वो फाइंड करना है। फोर्स और थीटा। इसके कंपोनेंट के बीच का एंगल थीटा ही होगा क्या?
चलो हाँ। देख लेते हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा। समझ में आया कैसे किया? हाँ समझ में आया? रटना नहीं है, समझ के करना है। देखो ये थीटा है और ये दोनों 90 बना रहे हैं तो ये 90 माइनस थीटा होने वाला है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो उसके सामने वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हुआ तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं तो ये भी थीटा बनेगा। कोई डाउट? नो सर। चलो तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट एफ कॉस थीटा, और एरिया के भी उसी तरह से कंपोनेंट करके हम लोगों को आगे कंटिन्यू करेंगे। सर समझ में आ गया? हाँ बोलो। सर तो एरिया में तो डायरेक्ट जो बाहर का है वही उसका ही कंपोनेंट वही ले लेंगे ना? यस 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 यस। ओके। ओके, बोर्ड लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस अपने नहीं है तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है, बट एरिया कौन सा लेना है वो याद रखना है। एरिया हमेशा कौन सा लेना है? 90 डिग्री पे लेना है। ओके चलो, कोई डाउट? कोई नहीं। डाउट? अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, कंप्रेसिव फोर्स। ओके, तुमने बेटा सीमेंट्स की एडवर्टाइजमेंट देखी है? सीमेंट की Yes. एडवर्टाइज, उसमें एक हाँ सीमेंट के सर। एडवर्टाइज में कुछ लिखा होता है, एडवर्टाइज की एक टैगलाइन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐसा करके कुछ होता है कंप्रेसिव ना? स्ट्रेंथ ऐसा करके कुछ एक टैगलाइन होती है, अंबुजा सीमेंट की ऐसा कुछ है, अंबुजा सीमेंट। या हाँ। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से। हम लोग घर Compression जब resist। बनाते हैं, यस, हम लोग दो चीजों से घर बनाते हैं। जो मेन जो पार्ट्स होते हैं वो दो चीज होते हैं। कौन कौन सी होती है? वायर एक तो तुम्हारा जैसा। सीमेंट हो गया, सीमेंट वायर जैसा क्या होता है? सर वो सीमेंट, और दूसरा क्या? रॉड टाइप होता है ना ब्रिक्स। जैसे। ब्रिक सरिया। कुछ काम की नहीं है मैंने- बेटा, ब्रिक सरिया। तो भूल जाओ, ऐसा मत बोलना ब्रिक से घर बना। हाँ सर, आयरन रॉड होता है। रॉड टीएमटी टाइप आयरन होता रॉड्स है। होते हैं, टीएमटी टीएमटी। टीएमटी बोलते हैं, यस। हाँ। ओके, आयरन रॉड्स होते हैं। ओके, तो ये दो चीज का यूज करते हैं, और उससे जो बीम और ये सब जो होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ईंट से नहीं बना है। तुम्हारे घर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? तुम्हारा जो कॉलम्स एंड बीम होती है उससे बन रहा है। कॉलम मतलब ये वाले जो कॉलम्स तुमने देखे ही होंगे, वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यस सर। राइट? तो ये जो कॉलम्स है, इस कॉलम्स के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर से फोर्स लगने वाला है, इस पे बहुत सारा ग्रेविटी का। ये जो है उसके अंदर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? सीमेंट रखना पड़ेगा। सीमेंट के मतलब क्या हुआ? सीमेंट के पास क्या चीज ज्यादा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, जो सीमेंट है वो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, और जो आयरन रॉड्स हम बीच में डाल रहे हैं, ओके, उससे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है। आयरन को हम लोग खींचेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो आयरन और सीमेंट का कॉम्बिनेशन इसलिए किया गया। समझ में आ गया? हाँ यस। कंप्रेसिव फोर्स समझ में आया क्या होता है? हाँ। ओके, कंप्रेसिव अच्छा, सर। स्ट्रेस निकालने के लिए कंप्रेशन डिवाइडेड बाय कंप्रेशन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे। चलो, ऐसी कोई जो भी डाउट यहाँ बिल्डिंग तक? हाँ बोलो। ऐसी जो भी हाँ बिल्डिंग्स बोलो। होती है उनके जो बेस वाला पार्ट होता है उस पे तो सबसे ज्यादा मतलब कंप्रेसिव फोर्स जनरेट लगता होगा ना? हाँ, तो इसीलिए बेटा फाउंडेशन बनाते हैं। ओके, कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा लगता है बट एरिया को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेस कम लग जाएगा। करेक्ट है, हाँ। ओके, तो फाउंडेशन को बढ़ा करते हैं ताकि क्या होगा? एरिया बढ़ने से स्ट्रेस कम लगेगा। तो स्ट्रेस का बेसिक मतलब समझ में आ गया? स्ट्रेस क्या होता है? हाँ। ओके, दो टाइप के स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। इंसान इसमें कोई डाउट? ना। ओके चलो, अब देखते हैं कि अब मेन चीज ये स्ट्रेस समझ में आ गया। दो टाइप के स्ट्रेस देखे, अब उसके रिलेटेड स्ट्रेन होता है। जो हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा उसी के रिलेटेड एक चीज होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का मतलब ये है कि अगर मान लो एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, इस रॉड की लेंथ L है, इसको मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं। कौन सा फोर्स लग रहा है? किस टाइप का फोर्स बोलेंगे इसको? टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। ओके, इस फोर्स की वजह से हो सकता है कि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। समझ में आया?
लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए, तो ये जो थोड़ा सा चेंज आ रहा है लेंथ के ऊपर, उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एल। क्या बोल रहा हूँ उसको मैं? चेंज इन लेंथ को बोला डेल्टा एल। तो जो स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? भाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल इज नोन एज स्ट्रेन। आया समझ में? हाँ यस। ओके। अब ये स्ट्रेन दोनों टाइप का हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी हो सकता है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ओके। और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्ट्रेन को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आया? हाँ कोई डाउट यहाँ तक? ना समझ में आ गया? No. स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में आया? टेंजेंशियल Yes, समझ sir. में आ गया? टेंजेंशियल समझ में आ गया? कंप्रेशन समझ में आ गया? चलो, अब इसके अलावा और किस तरह के फोर्सेस लगते हैं? तो ये बेटा हम लोगों ने जो फोर्सेस देखे, टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स जो देखे, उसके अंदर क्या हो रहा था? जैसा ऑब्जेक्ट था उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा था। या तो कंप्रेशन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था, टेंसाइल हो रहा था तो ऐसा लग रहा था। ओके, मतलब पूरे के पूरे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक तरह से लग रहा है। आया समझ में? बट अगर मान लो हम लोग इसको कुछ फोर्स ऐसे लगाए कि भाई यहां से मैंने ऐसे फोर्स लगाया, यहां से मैं कंटिन्यूअस ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, अब क्या होगा? अब हो सकता है ये ऐसा हो जाए। समझ में आया? इसका सिंपल एग्जांपल बेटा, घर के अंदर रोटी बनाते हैं सब लोग, रोटी बन रही है तब क्या होता Yes, है? sir. बेलन से इसको घिसेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है? हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अलोंग दिस डायरेक्शन लग रहा है। मतलब ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की कोई एक सरफेस पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो मैं बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर सरफेस पे ही ज्यादा लग रहा है। समझ में आया? जबकि टेंसाइल फोर्स जो लग रहा था या कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा था, वो जो लग रहा था वो हर एक जगह पे ट्रांसफर होने वाला है। आया समझ में इतना? कोई डाउट यहाँ तक? Yes, sir. नहीं ओके। तो इस टाइप का जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स, उसको हम शियरिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहते हैं इस चीज को? शियर कहते हैं। राइट? इस फोर्स को हम शियर फोर्स कहेंगे। और इसके अंदर जो फोर्स पर यूनिट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? शियरिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा? Yes, sir. कोई डाउट? ना ओके। इसके अंदर भी वही फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेस। अब चलो, अब होता क्या है? अब इसकी लेंथ कुछ होगी L, इसमें जो स्ट्रेन है वो निकालने का थोड़ा सा टेढ़ा है। स्ट्रेस तो वही है, पर स्ट्रेन देखो क्या हो रहा है। स्ट्रेन का बेसिक मतलब है जो चेंज आया उसको नोटिस करना है। डेल्टा एल मतलब जो लेंथ में चेंज आया उसको नोटिस कर। इसमें किस चीज में चेंज आएगा? इसमें कहाँ पे चेंज आ रहा है? उसके शेप में चेंज आ रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसके जो लेयर्स है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो लेयर्स बन रहे हैं वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकते हैं ये जो लेयर्स है वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कोई डाउट? सबसे ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर है वो सबसे ज्यादा पोजीशन चेंज कर रहा है। हम्म बीच वाले लेयर्स है वो अलग अलग पोजीशन चेंज हो रहे हैं। हाँ या ना? हाँ ओके। तो इसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन लिख लिया मैंने, सॉरी, स्ट्रेन। ओके। इसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होता है, तो क्या हर एक लेयर पे अलग अलग स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? क्या हर एक लेयर के लिए स्ट्रेन हाँ। अलग अलग हो रहा है? अभी तो दिख रहा है कि हाँ भाई अलग अलग हो रहा है। क्यों? बिकॉज सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ओके। बट अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं वो देखो। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि भाई चेंज कितना आया? डेल्टा एक्स। चेंज कितने का आया? डेल्टा एक्स। अपनी पोजीशन से जब ये नहीं था, जब फोर्स नहीं लग रहा था तो ये ऐसा था। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वो कितना चेंज किया, अपनी पोजीशन को कितना चेंज किया? डेल्टा एक्स। तो मैं लिखूंगा भाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, मैं लेंथ कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया? लेंथ 0 पॉइंट से उसकी लेंथ। डेल्टा एक्स अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा स्ट्रेन।
अब इस चीज को ध्यान से देखो, स्ट्रेन को, इस स्ट्रेन को जब हमने डिफाइन किया उसको ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अगर मान लो मेरे को इस सरफेस के लिए देखना है, ये वाली सरफेस के लिए देखना है, तो उसके लिए डेल्टा एक्स ये होगा जो कि पहले वाले से छोटा होगा, बट साथ ही साथ तुम्हारा डेल्टा एल जो है, यहाँ पे एल जो आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, हाँ डेल्टा एक्स प्लस और एल डैश। आया समझ में? तो भले ये डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग हो रहा है, बट सबका स्ट्रेन जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेन सबका क्या होगा? कांस्टेंट Equal रहेगा। होगा। सेम। और डेल्टा एक्स अपॉन एल अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, अगर इस चीज को मैं थीटा बोल दूं, तो स्ट्रेन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? टेन थीटा के इक्वल आ जाएगी। हाँ आया समझ में? ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हर एक लेयर अलग अलग लेंथ से हट रहा है तो हर एक में स्ट्रेन अलग डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे मटेरियल में स्ट्रेन सेम ही डेवलप हो रहा है। कोई डाउट? और इसको हम क्या कहेंगे? शियरिंग स्ट्रेन। इसको क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया माहिर? माहिर समझ में नहीं आया? ओके, क्या समझ में नहीं आया माहिर? एक बार अनम्यूट करके बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या चीज समझ में नहीं आई? कहाँ सर से वो नहीं आया स्ट्रेन समझ में? कांस्टेंट होगा ना वहाँ पे। स्ट्रेन कांस्टेंट होगा, कैसे होगा वो समझ में नहीं है। ओके, स्ट्रेन क्या होता था? स्ट्रेन क्या हुआ? मैंने स्ट्रेन को डिफाइन किया डेल्टा एक्स, मतलब अपनी पोजीशन से कितना चेंज हुआ वो, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितनी लेंथ है, तो यहाँ से लेंथ एल डिफाइन करके डेल्टा एक्स अपॉन एल। कोई डाउट? सर आपकी नहीं। वॉइस हेलो, अब आ रही है क्लियर? हाँ सर। चलो, तो कोई डाउट बेटा? स्ट्रेन मैंने डिफाइन किस तरह से किया? स्ट्रेन मैंने डिफाइन किया कि भाई कितना चेंज हो रही है अपनी लेंथ से, अपना लेयर जो है वो कितना चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पे वो लेयर है। आया समझ में? इसको मैंने स्ट्रेन को मैंने इस तरह से डिफाइन किया है शियरिंग के लिए। बिकॉज जब टेंसाइल था तो बहुत सिंपल था, टेंसाइल के अंदर हमको दिख रहा था कि भाई इसकी लेंथ चेंज होके कुछ अलग हो रही है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई कितने का चेंज आया, डेल्टा एल का चेंज आया, डेल्टा एल का। हेलो, आ रही है आवाज अब? यस सर। कम आ रही है सर। ओके, अब आ रही है? हाँ हाँ सर। ओके, तो बेटा जब टेंसाइल या कंप्रेशन की बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो चीज का चेंज आ रहा था वो लेंथ का चेंज था, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, उससे मैंने स्ट्रेन निकाला। समझ में आया? ओके, हाँ इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? बॉडी अपना शेप चेंज कर रही है। साइज तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत उतना ही बोल सकते, बट शेप जो है वो चेंज हुआ, और हर एक पार्टिकल अलग अलग शेप चेंज कर रहा है। इसने ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, जिसपे फोर्स लग रहा था, वो बाकी सारे कम कम डिस्प्लेस हुए रहे। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेन को बोल दिया भाई जितना डिस्प्लेस हो रहा है वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल करने से स्ट्रेन मिलता है। इस तरह से मैंने स्ट्रेन को डिफाइन किया। आया समझ में? यस सर। ये समझ में आया? अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो हर एक के लिए डेल्टा एक्स अलग अलग होगा। ऊपर वाला लेयर सबसे ज्यादा मूव हुआ है, नीचे वाला लेयर सबसे कम मूव हुआ है, हाँ या ना? बट जब मैं स्ट्रेन को डिफाइन कर रहा हूँ तो सबका डेल्टा एक्स अलग है, सबका एल भी अलग है, बट उसका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, बिकॉज ये एक ट्राइंगल ही बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसमें इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनाऊं बट सभी का जो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का रेशियो है वो तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये तो tan थीटा ही डिफाइन होता है। आया समझ में? हाँ ओके, तो पूरे बॉडी के लिए स्ट्रेन एक ही डिफाइन होगा, ऐसा नहीं होगा कि लेयर टू लेयर स्ट्रेन अलग अलग है। समझ में आया? लेयर टू लेयर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अलग है, बट स्ट्रेन पूरे बॉडी में आ रहा है और वो इक्वल आएगा। कोई डाउट? माहिर समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, दूसरी चीज बेटा, क्या एक ही फोर्स लग रहा होगा इधर? क्या ये अकेला फोर्स लग रहा है या और भी कोई फोर्स लग रहा है? Obvious सी बात है, नहीं, ग्रेविटेशन को अलग से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इधर से मैं लगा रहा हूँ, इधर भी उतना ही फोर्स फ्रिक्शन की वजह से लग सकता है। फ्रिक्शन की वजह से बोल सकते हैं कि उतना फोर्स फ्रिक्शन की वजह से लगा।
कोई डाउट? शेयर समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो शेयरिंग स्ट्रेन समझ में आया। शेयरिंग स्ट्रेन को हम tan थीटा बोल सकते हैं। ओके, टाइम हो गया क्या? 1 मिनट बाकी है। ओके, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लो।